हेलो इन्वेस्टर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए ऐसे 4 शेयर लाए हैं जिनका प्राइस 2 रुपये से कम है। इनके फंडामेंटल अदर पेनी शेयर्स के मुकाबले काफ़ी बढ़िया हैं। इनमें से कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जिनका बिजनेस सेम टू सेम टाइटन वाला है और आने वाले समय में ये अगले टाइटन भी बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहली कंपनी है उसका प्राइस आप देखेंगे 1 रुपये 20 पैसे इसका प्राइस है और इंट्राडे में इसने दिया है 4.35% का पॉजिटिव रिटर्न। अगर पिछले 5 सालों से इसका हम डाटा देखें तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक समय इस शेयर का प्राइस 25-30 पैसे के करीब ट्रेड किया करता था। उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया और एक समय इस शेयर का प्राइस 4 रुपये के क्लोज जो है ट्रेड किया करता था। कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी सेम टू सेम टाइटन वाला काम करती है। इस बात से समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में कितनी तेजी से ग्रोथ कर सकता है। कंपनी का एक समय पर अपना जो हाई है 35 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया। उसके बाद कंपनी में रिसेशन आया। रिसेशन आने के बाद अभी तक कंपनी में रिसेशन जारी है। अगर बात करी जाए कंपनी की लिस्टिंग की तो कंपनी 2010 में लिस्ट हुई थी 16 अप्रैल को। उसके बाद कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न भी कमा के दिया। फिर उसके बाद कंपनी में काफ़ी हैवी रिसेशन आया और कंपनी 90% तक निगेटिव रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम देख सकते हैं, गोइका डायमंड एंड ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो इसको आप चाहें तो वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करवा सकती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस लाजवाब है और कंपनी जो है अगर फ़ायदे में जाती है तो इस शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं कि 120 रुपये भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले शेयर की। हमारी जो अगली कंपनी है उसका प्राइस अगर देखेंगे तो पाएंगे 4 रुपये 10 पैसे इसका प्राइस है और पिछले 6 महीने से इसका डाटा देखें तो आप देखेंगे 3.80% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। और इस बीच इस कंपनी ने 7 रुपये का अपना हाई भी लगाया है, जो कि इसने लगाया था 14 सितंबर 2022 को। 6.5 रुपये का इसने हाई लगाया। उसके बाद कंपनी में फिर से गिरावट आई और पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं कंपनी ने 3.80% का पॉजिटिव रिटर्न भी दे दिया है। पिछले 5 सालों का अगर डाटा देखें तो आप पाएंगे कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 35.43% का निगेटिव रिटर्न भी दिया है। एक समय इस शेयर का प्राइस जो है 7 रुपये 65 पैसे पर गया था। वहीं अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम चार्ट भी आप देख सकते हैं। एक समय जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2010 में, तब कंपनी का प्राइस 42 रुपये हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 90% तक निगेटिव रिटर्न दिया और अपने इन्वेस्टर को जो है जमकर चूना लगाया है। तो इस कंपनी को वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी जो है फिर से बाउंस बैक करे और आपका जो है पैसा अच्छा खासा इंक्रीज करे, इसलिए इसको आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। हो सकता है कंपनी में फिर से रैली बड़ी आ सकती है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम भी आप देख लें। कंपनी का नाम है तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। तो कंपनी को आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। हो सकता है कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न कमा के आपको दे दे। जो अगली कंपनी है उसका प्राइस आप देख सकते हैं 3 रुपये 10 पैसे इसका प्राइस है और इंट्राडे में इसने दिया है 11% का निगेटिव रिटर्न। पिछले 5 सालों का अगर डाटा देखें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 88% का चूना लगाया है। 5 सालों पहले इस कंपनी का प्राइस 26 रुपये हुआ करता था। उसके बाद इसका प्राइस लगभग 35 रुपये के करीब गया और उसके बाद कंपनी ने हैवी रिसेशन का सामना करवाया है अपने इन्वेस्टर को। एक समय जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2003 में, तब कंपनी का प्राइस हुआ करता था 4 रुपये। उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया और एक समय इस कंपनी का प्राइस है 100 रुपये पर ट्रेड किया करता था। 100 रुपये से ये शेयर गिर के आप देख सकते हैं एक समय जो है पिछले 5 सालों का अगर डाटा देखें तो एक समय ये शेयर जो है 1-2 रुपये तक भी आ चुका है और उसके बाद ये कंपनी फिर से बाउंस बैक कर सकती है अगर कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जो कि इसके फाइनेंशियल आंकड़े बताते हैं कि कंपनी कैसा कर सकती है और वर्तमान में कैसा कर रही है और आने वाले समय में कंपनी जो है ग्रोथ करके दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। तो सितंबर क्वार्टर के जो आंकड़े हैं उसमें कंपनी के रेवेन्यू में 161% की गिरावट आई है और पिछले 3-4 आंकड़े जो हैं कंपनी के लिए निगेटिव साबित हुए हैं। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। हो सकता है कंपनी फिर से बाउंस बैक करे और आपका जो पैसा है वो 100 रुपये तक ले जाए एक शेयर का प्राइस। कंपनी का नाम देखें तो कंपनी में अभी के टाइम पर 3 लोग काम कर रहे हैं और कंपनी 1973 में लिस्ट हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया में है और कंपनी का नाम देखेंगे तो TCI फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसको चाहें तो आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं।
हमारा जो अगला शेयर है उसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो 90 पैसे इसका प्राइस है और इंट्राडे में 1.12% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है अपने इन्वेस्टर को। वहीं पिछले 6 महीने से देखें तो इसने 22% का निगेटिव रिटर्न दिया है और एक समय इस शेयर का जो प्राइस है वो लगभग 60-70 के पैसे के करीब ट्रेड किया करता था। उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया और कंपनी ने 1 रुपये से भी जो है हाई लगाया है। इसने 1 रुपये 20 पैसे का समथिंग इसने हाई लगाया है और उसके बाद इसमें गिरावट आई है। पिछले 5 सालों का अगर डाटा देखेंगे तो पिछले 5 सालों में आप पाएंगे कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा पैसा कमा के दिया है। एक समय एक शेयर का प्राइस है 3 रुपये के करीब ट्रेड किया करता था। उसके बाद कंपनी ने अपना हाई लगाया 5 रुपये का। उसके बाद इस कंपनी में गिरावट आना स्टार्ट हो गई है और करंट टाइम में देखा जाए तो ये गिरावट जारी है पिछले 6 महीने से। और मैक्सिमम अगर इसका हम चार्ट देखें तो कंपनी लिस्ट हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। उसके बाद कंपनी में जो है काफ़ी हैवी रिसेशन आया और कंपनी का प्राइस 3 पैसे तक गिर गया। उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया और एक समय शेयर का प्राइस 5 रुपये को भी क्रॉस कर गया था। कंपनी का नाम देखें तो कंपनी का नाम आप पाएंगे कि कंपनी का नाम है ARC फाइनेंशियल लिमिटेड। अगर चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। कंपनी आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है और हो सकता है आपका पैसा अच्छा खासा इंक्रीज भी कर दे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले शेयर की ओर। हमारा जो अगला शेयर है ये मीडिया सेक्टर का शेयर है और इंट्राडे में इसने 4.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने का अगर हाल देखें तो इस शेयर ने 6 रुपये का अपना हाई भी लगाया है। उसके बाद इस समय जो है कंपनी में गिरावट आई है और गिरावट में जो है आप देख सकते हैं कंपनी ने सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। इसका जो सपोर्ट था लोएस्ट सपोर्ट वो 3 रुपये 27 पर बना था। उसके बाद कंपनी ने फिर से तेज़ी में आना स्टार्ट कर दिया है। पिछले गत वर्ष का या पिछले 5 वर्षों का अगर हम डाटा देखें तो कंपनी ने 483% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक समय इस शेयर का प्राइस 30-40 पैसे ट्रेड किया करता था। उसके बाद कंपनी ने कितनी तेज़ी से बाउंस बैक किया। फरवरी में जब रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया था तब इस शेयर का जो प्राइस था वो 4 रुपये से पर जो है ऊपर था। उसके बाद जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट का असर पड़ा और कंपनी ने फिर से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 6 रुपये का हाई भी लगाया है। वहीं अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट काफ़ी बढ़िया है। कंपनी जब लिस्ट हुई थी उस समय इस कंपनी का प्राइस हुआ करता था 1 रुपये 75 पैसे। उसके बाद कंपनी का जो प्राइस है 133 रुपये का अपना हाई भी लगाया और कंपनी के वर्तमान में फाइनेंशियल आंकड़े भी काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं और इसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 73% तक प्रोमोटर की होल्डिंग है इसमें। मैंने इसका स्क्रीनर पर डाटा भी चेक किया था क्योंकि इसमें जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया था। वहीं कंपनी का अगर आप नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम पाएंगे लोहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि आने वाले समय में आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले शेयर की ओर। जो अगला शेयर है उसका प्राइस आप देखेंगे तो पाएंगे 8 रुपये 75 पैसे और इंट्राडे में इसने 0.57% का निगेटिव भी रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीने से अब तक देखें तो इस शेयर ने जो अपना हाई लगाया था वो 12 रुपये 65 पैसे का लगाया था और इसका लोएस्ट की अगर बात करी जाए तो इसका लोएस्ट आप देखेंगे 8 रुपये का इसका लोएस्ट भी रहा है पिछले 6 महीनों में। अगर पिछले 5 सालों का डाटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का एक समय पर प्राइस हुआ करता था 1 रुपये 40 पैसे 1 रुपये 30 पैसे। उसके बाद कंपनी ने तेज़ी से बाउंस बैक करना स्टार्ट किया और एक समय शेयर का प्राइस है 26 रुपये तक चला गया था। उसके बाद कंपनी में गिरावट आना स्टार्ट हो गया और करंट टाइम में अगर देखेंगे तो उठापटक जारी है इस शेयर में। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट इसका देखेंगे तो कंपनी लिस्ट हुई थी 2010 में 8 अक्टूबर को। उसके बाद कंपनी में हैवी रिसेशन आया। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और करंट टाइम में इस कंपनी का जो प्राइस चला है वो 8 रुपये 75 पैसे। इस बीच कंपनी ने अपना जो है लोएस्ट 1 रुपये 90 पैसे 1 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 30 पैसे तक अपना लगाया है। कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। और कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े क्या कहते हैं ये भी देखना चाहिए क्योंकि मुझे कंपनी का जो बिजनेस है बढ़िया लगता है और हो सकता है आने वाले समय में कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर सके। सितंबर क्वार्टर के आंकड़े थोड़े नेगेटिव हैं और कंपनी में जो है रेवेन्यू में 6% की गिरावट भी आई है। जून क्वार्टर के आंकड़े बढ़िया थे और वहीं मार्च क्वार्टर के भी आंकड़े बढ़िया थे, आप बुरे नहीं कह सकते। और दिसंबर क्वार्टर के भी आंकड़े बढ़िया थे। हालांकि रिसेंटली सितंबर क्वार्टर का आंकड़ा बढ़िया नहीं रहा है, दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े अभी बाकी हैं। ये हो सकता है कि कंपनी फिर से बाउंस बैक करे और आपका पैसा अच्छा खासा इंक्रीज करे, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।